प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बार बार कमजोरी फील होना, बहुत ज्यादा थकान लगना और खड़े होने पर सिर चकराना या फिर चक्कर आना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर चकराना, सिर में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है और आप इसका समाधान चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में आपको इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों होता है, किस बात का संकेत होता है, इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इन सारे सवालों के बारे में जानते हैं। देखिए, वैसे तो जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो कंसीव करने के बाद जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है और आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इससे शुरुआती दिनों में महिलाओं को थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर चकराना, वॉमिटिंग सी फील होना, मितली आना, ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि ये प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण होते हैं जो कि 12 हफ्ते तक आपको कंटिन्यू फील हो सकते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान भी ये समस्याएं कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये किस बात का संकेत है, क्यों होता है? देखिए, पुराने जमाने में जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे, जब डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ हमारे समाज में दाइमा महिलाओं की डिलीवरी करवाती थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब उनके चेकअप किए जाते थे, देखा जाता था, तो उनकी बॉडी के जो बदलाव हैं, संकेतों को समझकर वो कुछ अनुमान लगाती थी। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती थी, थकान, कमजोरी ज्यादा फील होती थी। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो पूरी प्रेगनेंसी में एकदम से एक्टिव बनी रहती थी। कुछ महिलाओं की स्किन एकदम से डल हो जाया करती थी, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव करती है चेहरा एकदम से डल हो गया, डार्क सर्कल आ गए, चेहरा ऐसा लगा एकदम से मुरझा गया है। खाना अच्छे से खा रही है, पानी पी रही है, फिर भी उनका चेहरा एकदम से डल हो गया। वही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं, यानी कि वो पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा ग्लो करने लग जाती हैं, शाइनिंग करने लग जाती है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। खाने पीने का उनका जो शेड्यूल है वो पहले की तरह बना रहता है। तो इस तरह के बदलाव आपको प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो सकते हैं। पुराने जमाने में जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं हुआ कर, तब बुजुर्ग महिलाएं ऐसा मानती थी कि जिन महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस यानी कि थकान, कमजोरी, चक्कर आना, जी मिचलाना, ऐसी समस्याएं लगातार शुरुआती दिनों से 9वें महीने तक बनी रहती हैं, ऐसे में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जिन महिलाओं की बॉडी एक्टिव रहती है, जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस शुरुआती दिनों में तो होती है, लेकिन आखिर में एकदम से बंद हो जाती है, कम हो जाती है, हेल्दी रहती हैं, एक्टिव रहती हैं, ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, वैसे तो मेरा चैनल और वीडियो लिंग परीक्षण को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है और ये जो बातें हैं वो पुरानी बातें हैं जो कि प्रेगनेंसी में सटीक है, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो अपने जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मन में एक उत्सुकता होती है जानने की, उसको कम करने के लिए इन सारी बातों को आप प्रेगनेंसी में थोड़ा सा समझ सकती हैं, लेकिन इन्हें अपने दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करना है, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, अपने जो भी डॉक्टर ने आपको जो भी सजेस्ट किया है, सप्लीमेंट्स है, खाने की चीजें, उनको प्रॉपर ध्यान देना है और इन सब बातों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो हर महिला के अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है तो कुछ महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं तो कुछ महिलाओं को प्रेग्नेंट होने के बाद भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील नहीं होती। वही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी होती नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं। तो हर महिला की बॉडी अलग होती है, सिम्टम्स भी अलग होते हैं। इसीलिए इन बातों को आपको ज्यादा दिमाग पर नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान थकान, चक्कर, कमजोरी, मितली, ऐसी समस्याएं क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोन्स का लेवल। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर के जो हार्मोन्स है उनका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। कभी हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है तो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, गर्भवती महिला की रक्त वाहिकाएं एकदम से रिलैक्स हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और गर्भ में पल रहे बच्चे तक जो ब्लड है वो आपके शरीर से ही पहुंचता है। और जब किसी कारणवश यानी हार्मोन्स के लेवल अप एंड डाउन होने की वजह से या किसी और वजह से जब गर्भ में पल रहे बच्चे तक
ब्लड की मात्रा अच्छे से नहीं पहुंच पाती है या फिर ब्लड सर्कुलेशन में किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है, तो इस वजह से आपको कमजोरी, थकान और चक्कर आना ऐसी समस्याएं फील हो सकती है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना। अगर आपको दिन में कई कभार फील होता है और पानी पीने के बाद, नींबू पानी पीने के बाद या कुछ खा लेने के बाद ये ठीक हो जाता है, तब तक तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये सब करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे को होने वाले नुकसान का संकेत भी हो सकता है। दूसरा कारण है नींद कम आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को नींद बहुत ज्यादा आती है तो कुछ महिलाओं को नींद कम आती है। जिन महिलाओं को नींद अच्छी आती है उनके गर्भ में पल रहे बच्चा जो होता है वो काफी हेल्दी होता है, और जिन महिलाओं को नींद कम आती है उनको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा रहती है। दिन में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, खड़े होने पर सिर चकराना, ऐसी समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती है तो बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, और इसी वजह से आपको ये समस्याएं होने लग जाती हैं। तीसरा कारण है बार-बार टॉयलेट आना। जी हाँ, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ी-सी बढ़ जाती है। आपको बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर आप पानी पीते हैं, फिर आपको टॉयलेट आता है, फिर आप पानी पीते हैं, फिर आपको टॉयलेट आता है। ऐसे बार-बार भागने के बाद क्या है, थोड़ी-सी थकान बढ़ जाती है और इसी वजह से आपको कमजोरी फील हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान भले ही आपको बार-बार टॉयलेट आ रहा है, हर 15 से 20 मिनट में आ रहा है, तो आपको पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीते रहना है। ऐसा नहीं है टॉयलेट तो जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे हैं। तो इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपको और भी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको कुछ तरीके अपनाने हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं को नींद कम आती है तो आप कोशिश कीजिए, जैसे नींद नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा वॉक करिए। खाना खाने के 10 मिनट बाद आपको क्या है, वॉक करना है, इससे थकान हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी हाथ पैरों की थोड़ी सी मसाज करनी है, अपने सर में और अच्छे से मसाज ऑयल से चम्पी करवानी है। इससे क्या है, थोड़ी सी बॉडी आपकी रिलैक्स होगी और आपको नींद आ जाएगी। दिन में अगर कोई भी व्यक्ति है उससे आपको ये काम जरूर करवाने हैं, जिससे कि आपको नींद प्रॉपर आ जाए। दूसरा, खाने में हरी सब्जियों को ऐड करना है। जब आप हरी सब्जियों का सेवन करती हैं तो आपको जो जरूरी विटामिन है, जरूरी न्यूट्रिशंस है, वो पहुंचते रहते हैं और थकान, कमजोरी कम फील होती है। तीसरा, आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है। पानी के साथ आपको फ्रूट जूस भी पीने हैं। नारियल पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, किसी भी फ्रूट का जूस हुआ, ये भी आपको जरूर पीना है, जिससे कि जरूरी विटामिन और न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में पहुंचते रहे और आपको कमजोरी और थकान महसूस ना हो। तनाव लेने से बचिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपको सर चकराने लग जाता है। तो इन सारी बातों को आपको फोकस करना है और दूरी बना के रखनी है, जिससे कि आपको ये जो समस्या हो रही है उससे निजात पाया जा सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको प्रेगनेंसी में काफी हेल्प देने वाला है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।